हेलो दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन वाक्य में ऐसा शब्द है जो सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है और नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन द थिंग्स रेफर्ड बाय इट हैज़ विथ समथिंग एल्स। इस परिभाषा से प्रीपोजिशन के संबंध में दो बातें स्पष्ट होती है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पूर्व होता है या नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य वस्तु से व्यक्त करता है। प्रीपोजिशन प्री और पहले और पोजिशन स्थिति अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। देयर इज वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रीपोजिशन and unlike most rules this rule has no expectation. A preposition is followed by a noun, it never followed by a verb. By noun we include noun, pronoun, gerund, proper noun, noun group etc. नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है वह नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पूर्व ही किया जाता है। जैसे टिपिकल पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन जब ऑब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसे व्हाट, हु, हुम, विच, वेयर, तो प्रीपोजिशन के वाक्य के अंत में लगाया जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर यू स्टार्टिंग एट, व्हाट इज ही क्राइंग फॉर, विच ऑफ दिस चेयर्स डिड यू सिट ऑन। ऑब्जेक्टिव रिलेशन प्रोनाउन दैट होता है तो भी प्रीपोजिशन के वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे हेयर इज द मैगजीन दैट यू आस्क्ड फॉर, दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ, दिस इज द डिश दैट शी इज फॉन्ड ऑफ, आई नो द कॉलोनी दैट ही लिव्स इन। ऑब्जेक्टिव इंडिफिनिट हो तो प्रीपोजिशन को इन्फिनिटिव के बाद लगाया जाता है। जैसे दिस इज़ द गुड होटल टू स्टे एट, इट इज़ ब्यूटिफुल हाउस टू लिव इन, इसी तरह आई नीड ए पेंसिल टू राइट विथ, दिस इज़ बॉल टू प्ले विथ। कई वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन हिडन हुआ करता है तो प्रीपोजिशन अंत में आता है। जैसे दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव इन, दिस इज़ द गर्ल दैट आई टोल्ड ऑफ यू। कुछ विविध प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रीपोजिशन लगता है। जैसे आई हेट बीइंग लॉफ एट, ही लाइक्स बीइंग लुक्ड एट, दिस आई इंस्टीट ऑन, इंस्टीट मतलब आग्रह करना, ही इज़ नॉन ऑल द वर्ल्ड ओवर। कुछ वाक्यों में प्रीपोजिशन का प्रयोग शुरू में ही किया जाता है। जैसे बाय विच ट्रेन डिड यू कम, फ्रॉम हुम वॉज इंस्ट्रक्शन गिवेन। प्रीपोजिशन के सामान्यतः चार भागों में वर्गीकृत किया गया। सिंपल जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, इटीसी। कंपाउंड ये ए या बी प्रीपोजिशन के साथ मिलते हैं, जैसे अबाउट, अलोंग, बिसाइड, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, इस तरह का। फ्रेजल वर्ब्स दो या अधिक शब्दों को जोड़कर बने प्रीपोजिशन फ्रेजल पोजिशन कहलाते हैं। जैसे अलोंग विथ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय द सेक ऑफ, इन द फेवर ऑफ, विथ, in accordance with, in addition to, in case, in course with, reference to, with regard to, in respect to, in place of, in spite of, owing to, in comparison to, instead of, according to और participate preposition। present participate का प्रयोग बिना नाउन प्रोनाउन के होता है तो present participate एक preposition की तरह फंक्शन करता है। जैसे concerning, pending, regarding, considering, touching, इस तरह से। अब हम लोग प्रीपोजिशन को देखते हैं तो एट, इन, ऑन को देखते हैं। जैसे एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट सनसेट, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट, एट डिनर टाइम। मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स में इन मई, इन समर, इन द समर, इन 90s, इन नेक्स्ट सेंचुरी, इन आइस एज। ठीक है। और डेज और डेट में वन संडे, वन ट्यूसडे, क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, इस तरह से। लेकिन लास्ट, नेक्स्ट और एवरी के साथ एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई वेंट टू मैक्सिको लास्ट में,
ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, आई गो होम एवरी ईस्टर, वी कॉल यू दिस इवनिंग। तो ये इसके बाद है, देखिए यहाँ पे एट द कॉर्नर, इन द गार्डन, ऑन द वॉल, ऑन द कवर, इस तरह से। एट, इंटू, एट एक स्थिर अवस्था के लिए इन गतिशील स्थिति हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज एट होम, द ट्रेन इज इन मोशन। एट छोटे स्थान हेतु इन के बड़े के साथ प्रयुक्त होता है। ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, ए टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन तमिलनाडु। एट द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM, he will meet you in the morning. Into, there are 3 students in the class, he jumped into the river. 2 into, he went to market, he jumped into the well। इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।